एकदम सच है। चुनाव आयोग ओपनली यहाँ पे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। असल में जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये बंगाल में नहीं चलेंगे। আমি বলতে চাচ্ছি যে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের কাণ্ডারি। পশ্চিমবঙ্গে 15 বছরের সরকার চলেছে। এর हम जो है जब तक दीदी रहेगी जब तक हम उसको वोट करते रहेंगे। देखिए, आज 50 रुपया का चप्पल, 200 का साड़ी, आज पूरा हिंदुस्तान में ममता बनर्जी सब पर भारी। 800 वोट है मैडम बस्ती में, जिसमें 286 का नाम कट गया, डिलीट हो गया। तो आप बताइए क्या है मैडम? असर होगा कि जो एसआईआर हुई ना, एकदम इनलीगल एसआईआर हुई, जिसे मतलब ममता बनर्जी फुल बहुमत से ही जीत रही है। लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, धिया पुता का पढ़ाई लिखाई में दे रहे हैं। जनता के लिए मैंने आपका 700 शादी काट किया है, उसका अमाउंट है 5 लाख। हर इसके लिए अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को यहाँ से दरिया बसिया बांध के भाग जाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ममता बनर्जी के द्वारा 94 ऐसे स्कीम को लागू की है ग्रामीण इलाके के लिए, अपने बच्चा से लेके बूढ़ा तक किसी। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं पांजीपारा में मौजूद हूं, यानी ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होना है, हालांकि 23 से और 29 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव से पहले किस तरह से माहौल पश्चिम बंगाल में बन रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में क्या है, ममता बनर्जी द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ कब और किस तरह से पहुँच रहा है, उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ की जनता मौजूद है। और इनसे मैं जानने की मैं कोशिश करूँगी कि ममता बनर्जी ने 15 साल में जो काम किया, क्या बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआत जो है हमने 2026 जनवरी से कर दिया था। चुनावी दंगल शो की शुरुआत हुई थी और शुरुआत लगातार कलकत्ता से हुआ था और कलकत्ता के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्र को हमने कवरेज दिया था, चाकुलिया को दिया था, ग्वालपोखर को दिया था। इन तमाम जगहों से बेलडांगा, जहां हुमायूं कबीर की चर्चा हो रही थी। हालांकि हुमायूं कबीर की चर्चा को लेकर मैंने ये कहा था साफ तौर से, ऑन रिकॉर्ड मैंने साफ तौर से लोगों के बीच कहा था कि हुमायूं कबीर का कोई असर नहीं होने वाला है। हालांकि जिस तरीके से उनको मोहरा बनाया गया, एक तरह से मस्जिद का मोहरा बनाया गया जो नाकामयाब रहेगा, और लगातार खुलकर मैंने कहा है। इसलिए जब मैंने बिहार विधानसभा चुनाव को कवरेज दिया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि माहौल जो भी होगा उसका रिजल्ट न्यूज़विन के जरिए 100% दिया जाता है। इसलिए अब शुरुआत यहीं से करते हैं, चुनावी दंगल शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद मासूम है, ऐसे लोग मास्टर मासूम रिजा के नाम से जानते हैं जी। अच्छा मासूम जी, आप ये बताएं कि सबसे पहले विधायक से सवाल कर लेते हैं। विधायक जी गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा काम किया है? देखिए मैडम, यहाँ हम एक जनसाधारण आदमी है, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहने वाला आदमी है। हमारा जो विधायक है गुलाम रब्बानी साहब और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 94 ऐसे स्कीम को लागू की है ग्रामीण इलाके के लिए, अपने बच्चा से लेके बूढ़ा तक किसी के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि स्कीम नहीं है, और उस स्कीम का बेनिफिट सब कोई ले रहा है। आप लड़कियों के मामले अगर बोलिएगा तो औरतों के मामले में लक्ष्मी भंडार दे रही है, रूपोश्री शादी के टाइम में दे रही है, कन्याश्री उन बच्चियों को मिल रहा है जो हाई स्कूल में पढ़ रही है, सबूत साथी के तौर पर साइकिल दे रहा है, जो हमारे किसान भाई हैं उसको कृषक बंधु में 10,000 टका सालाना मिल रहा है। हमारे नौजवान बेकार जो नौजवान बैठे हुए थे मैट्रिक पास करके 21 से 25 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, उनको भी 1500 रुपये करके भत्ता के तौर पर बेकार भत्ता ममता बनर्जी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, जन साधारण का पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही स्लोगन है, दीदी के नाम पर एक एक वोट जो है इस बार तमाम लोग दीदी के नाम पर करेंगे, ममता बनर्जी के नाम पर। और इस विधानसभा से गुलाम रब्बानी साहब अगला बार जो 74,000 वोट से जीते थे, इस बार उससे भी मैंने 1.5 वोट से वो जीतने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा वोट से, 1 लाख से ऊपर वोट से, 1 लाख से ज़्यादा वोट से रब्बानी साहब यहाँ से लीड देंगे। से गुलाम रब्बानी साहब अगला बार जो 74,000 वोट से जीते थे, इस बार उससे भी मैंने 1.5 वोट से वो जीतने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा वोट से, 1 लाख से ऊपर वोट से, 1 लाख से ज़्यादा वोट से रब्बानी साहब यहाँ से लीड देंगे। और जनसाधारण यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे भी अपना इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा। सबके दिल में, हृदय में ममता बसी है, चूँकि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो सेकुलर लीडर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग ममता बनर्जी का हम लोग सम्मान करते हैं। दीदी है तो सब मुमकिन है। यहाँ पर किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना बीजेपी का अस्तित्व है, ना कांग्रेस का है, ना सीपीआईएम का है, कोई नहीं। आप ग्रामीण इलाके में महिलाओं के पास जाएंगे तो एक ही बात कहती है, हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम लोग ममता बनर्जी को वोट करेंगे। दीदी के नाम पर इस बार वोट होगा
और एक चटिया वोट पड़ेगा दीदी के नाम पर, और इस विधानसभा से हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वोट से लीड देके निकलेंगे। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आइए आइए, आपसे शुरुआत करें, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैडम लाल मोहन चौहान, ऐसे लाला बोलते हैं। अच्छा, लाला बोलते हैं इसे। चलिए लाला जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा जो काम हुआ है, 3 बार आपके विधायक रहे हैं, गुलाम रब्बानी साहब कंटिन्यू रहे हैं और आने वाले वक्त में फिर से तैयारी चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 10 में से गुलाम रब्बानी साहब को विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, काम को लेकर क्या देंगे नंबर? 100% 10 में 10 मिलना चाहिए। आज हमारे गांव से लेकर शहर तक, हमारे पांजीपाड़ा इलाका में देख ही रही हैं आप लोग। अभी तो मासूमदा जो बात सब बोला, एकदम वो सारे बातें मेरा जोड़ रहे हैं उसके साथ हम। आज जो देश का हालात है आप देख ही पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी टोटली तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है। आपको क्या चाहिए बताइए? आपको जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा बात है आपको शांति चाहिए। ये मेरा जो स्टेट है ना बंगाल, इससे शांति को स्टेट हो नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा दीदी सबको लेके बराबर से चलती हैं। आपको पता ही है कई दिन पहले एक द्वारे सरकार निकला था हम लोगों का। द्वारे सरकार का मतलब आप पर्सनली एक किसी का व्यक्तिगत नहीं है, वो कोई भी, आप बीजेपी करते हैं, टीएमसी करते हैं, कांग्रेस करते हैं, गरीब हो धनी हो सबके लिए वो द्वारे सरकार वो अपना स्कीम जारी करके रखे थे। टोटल छोटा से छोटा स्कीम, ऐसा नहीं जो पर्सनलिटी किया जो अपना पार्टी का आदमी को बुला कर कराएंगे, ऐसा भी नहीं। इतना स्कीम है जो बोलने से अभी आपके चैनल में 1-2 घंटा लग जाएगा मैम। ठीक है, कुछ बताते चले फटाफट। जैसे हम लोग का औरतों के लिए है, माँ बहनों के लिए जैसे है अभी लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया है। हम लोग को उम्मीद है दीदी अगर चौथा बार अगर सरकार में आती हो तो 3000 होने वाला है। हमको लग रहा है ये बात हमको, ठीक है। लड़की सिलीगुड़ी में मैंने जब शो किया था चुनावी दंगल, एक लड़का था, उन्होंने कहा था कि जब तक ममता दीदी है तब तक मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। चलिए आपसे भी सवाल है, क्या लग रहा है बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को किसी तरह से हटाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी क्या जनता के दिल में बसती हैं? ममता बनर्जी दिल में बसा हुआ है सबका, और इस बार 294 सीट से 250 सीट ममता बनर्जी ला रहा है सबका, और इस बार 294 सीट से 250 सीट ममता बनर्जी ला रहा है। इसके लिए अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को यहाँ से डरिया बसिया बांध के भाग जाना पड़ेगा। भागना पड़ेगा बस। क्या आइए, महिलाएं आएंगी, इनको सबसे पहले जगह मैं देती हूँ। आइए आइए, ठीक है, बताइए ममता दीदी क्या क्या दे रही हैं आपको? ममता दीदी लक्ष्मी भंडार देती है, बच्चे लोग पढ़ती है तो इस साइकिल देती है, पैसा देती है, इससे और क्या आगे देगा? किताब भी देती है, सब चीज देती है, सब चीज का सुविधा है, राशन भी देती है, राशन भी देती है, हर चीज देती है। जो शादी ब्याह के लिए बच्चियों को 25,000 रुपया भी देती है, जिसको शादी होता है उसको 25,000 रुपया देती है। अच्छा, ऐसा कोई घर बचा है जहाँ जितने लोग यहाँ पर मौजूद हो जिसके पास ममता बनर्जी सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना नहीं मिला हो? कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सबके साथ। और एक बात बोलना चाहिए मैडम, सेंट्रल सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, जब इस पैसे को रोक दिया तो दीदी ने अनाउंस कर दिया कि हम बांग्लार बाड़ी योजना के तहत बंगाल के लोगों को घर देंगे, और घर देने का वादा की थी और तमाम लोगों के अकाउंट में टका भी डाल दी है, और सभी लोग गरीब लोग अब अपना अपना घर कर रहे हैं। कितना डाला गया? 20 लाख लोगों का घर जो है सेंक्शन करके उन लोगों का 60,000 जो पहला किस्त रुपया है डाल दिया है। ये है दीदी का कमाल। आम आदमी का जो गरीब आदमी है उसका घर बन रहा है आज, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, उसने रुपये को रोक दिया। नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि 2022 अगस्त तक सभी गरीब के घर में एक चाबी होगी जो घर का दरवाज़ा आप खोल सकते हैं, और लगातार मैं कवरेज कर रही हूं तो उससे मुझे जानकारी है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पेंशन नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो वादे किए गए थे बीजेपी सरकार द्वारा। चलिए बोलिए सर। सबसे बड़ा बात है दीदी ने जो स्वास्थ्य साथी का रूप में बंगाल के जनता के लिए मैंने आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड किया है, उसका अमाउंट है 5 लाख। हर गरीब आदमी अपने इलाज के लिए आपका वो उस जगह से इलाज कर पाता है। इसलिए देखिए हर एक बात, आज जहाँ जहाँ डबल इंजन बोल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह जो सब है, वहाँ का पोजीशन और बंगाल का पोजीशन देख लीजिए, फर्क आपसे आप आ जाएगा। आज बोल रहा है बंगाल में नारी सुरक्षा नहीं है। हमारा कहने का मतलब नारी सुरक्षा विषय में बंगाल कितना आगे है, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सब जगह में नारी निर्यातन, डेली रेप, ऐसा टाइप का घटना घटती है। आपने नारी की बात कर दी है तो देश के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि बेटी सुरक्षा की बात करते हैं और बेटियों को दिन दहाड़े
रेप कर दिया जा रहा है। 6 साल की बच्ची हो, 2 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, 3 महीने की बच्ची हो। हालांकि डेथ पेनल्टी की बात हुई थी, अब तक किसी को डेथ पेनल्टी नहीं मिल पा रही है। तो मोदी सरकार बेटी सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और मैं ये कह सकती हूँ पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित है। वो क्राइम जैसे ही अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी तो रोजाना हो रहा है। उसका स्लोगन था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हालांकि उसका डबल इंजन वाला स्टेट आसाम, मणिपुर, राजस्थान जहाँ जहाँ है वहाँ देखिए, और बंगाल का देखिए, आप अपने आप उसका दूध का दूध पानी का पानी पा जाइएगा। नालंदा की एक तस्वीर सामने आई है, बहुत ही विभत्स तस्वीर आई है जो मणिपुर में आपने देखा होगा। एक लड़की, एक महिला जो न्यूड है, उनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ा जाता है, भीड़ के बीच सबने देखा होगा। वही हालात हमने नालंदा में देखा। अभी 4 दिन पहले से वो खबर चल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बताइए मैडम, हम ये कहेंगे हमारे बंगाल में नारी महिलाएं इतनी सुरक्षित है, चूँकि यहाँ की दीदी जो है वो खुद महिला है। महिलाओं पूरी सुरक्षित है पूरे पश्चिम बंगाल में, कहीं पर कोई अत्याचार नहीं। इसलिए एक पैगाम आपके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष को देना चाहेंगे कि हमारा पश्चिम बंगाल जो है ये शांति और सुकून का इलाका है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, देखिए मेरी ये बहनें हैं, ये हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के त्यौहार में किस तरह शामिल होते हैं बोलिए, शादी विवाह से लेकर हर चीज़ में। ये है ममता बनर्जी का कमाल। मैं बंगाल के तमाम लोगों से कहूँगा, एक एक वोट जो है जोड़ा फूल के नाम पर ममता बनर्जी के नाम पर पड़ेगा इस बार, और चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी बनेंगी। और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी है जो पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठी है। ये आशा बंगाल के लोगों का है कि ममता बनर्जी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग दिल्ली में भी देख पाएंगे। मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। आप मीडिया वाले आए हैं, विन मीडिया बिहार से आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जनसाधारण का जो रिपोर्ट है कि एक तरफ से जोड़ा फूल के नाम पर वोट पड़ेगा और चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगी। उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए तैयारी कर देंगे, प्रधानमंत्री के लिए। पूरे भारतवासियों के लिए मैसेज है। यही कहते हुए आपको भी धन्यवाद कहते हुए कि आप जरूर मीडिया से कवरेज करें, तमाम लोगों का रिपोर्ट लें और एग्जिट पोल दें। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, आप बच गई हैं, आप बताएं ममता दीदी क्या क्या दे रही हैं आप? अच्छे लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, धिया पुता का पढ़ाई लिखाई में दे रहे हैं, बेटी यार के शादी ब्याह में हेल्प कर रहे हैं आपकी। चलिए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई है वो जमीन पर उतरी हुई योजना है। लगातार यहाँ की जनता से मैं बात करती, कई विधानसभा हमने कवरेज किया है, कम से कम 7 विधानसभा कवर कर चुकी हूँ। कलकत्ता लेकर के अगर बात की जाए तो वहाँ भी मैंने कवरेज किया था। एक सवाल मैंने सबसे पूछा था कि अगर टीएमसी सरकार और बीजेपी सरकार की बात होती है तो बीजेपी को सरकार में आने के लिए क्यों देना नहीं चाहते हैं? तो लोगों का जवाब मिला था, बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी है और कट्टरता फैलाती है, हिंसा फैलाती है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उसकी सरकार यहाँ पर हो। देखिए, बीजेपी सरकार हिंदूवादी पार्टी तो ये है, मगर शुभेंदु अधिकारी जो भाषा बोल रहा है, मुजेंद्र जो भाषा बोल रहा है, उस भाषा हिंदू और मुसलमान के लिए बहुत खतरा है। आज शुभेंदु अधिकारी जो भाषा बोल रहा है, उस भाषा में वोट तो होगा क्या, वोट और उनका कम हो गया। अगला बार 70 सीट पाया था, इस बार 40 सीट भी नहीं पाएगा। हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग वोट ममता बनर्जी के अलावा किसी को भी हम लोग नहीं देंगे। किस लिए? वोट तो हम लोग को देना है, किसी को भी देना है, मगर नरेंद्र मोदी जो अमित शाह को और जोगी को, इन लोग को जो भाषा बोल के सिखा के रखा है अंदरूनी, ये मगर हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एसआईआर का भी कोई असर होगा सर? आप आइए, आप भी आइए, बोलिए। एसआईआर का भी कुछ असर होगा? जी, एसआईआर का इसलिए असर होगा क्योंकि जो एसआईआर हुई ना, एकदम इलीगल एसआईआर हुई, जिसे मेरे नाना नानी के सब डॉक्यूमेंट दो सब कंप्लीट था, सारे फैमिली के सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद हमारा नाम काटा गया इस बार। और कल ही रिजल्ट आया कि मेरी फैमिली के सारे नाम डिलीट हो गए हैं। डिलीट हो गए हैं, कोई मकसद नहीं है। हमारे पास पासपोर्ट भी है, हमारे पास दो का सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मेरी मम्मी के डॉक्यूमेंट्स सब अवेलेबल होने के बावजूद सबका नाम काटा गया है। कंप्लेंट किया आप लोगों ने? जी, हमने कंप्लेंट भी किया है। अभी देखिए क्या रिजल्ट सामने आता है। अभी हमने फिर अप्लाई किया है, 6 नंबर फॉर्म भर के। कितनी फैमिली है, मेंबर्स हैं जिनका एसआईआर में नाम काटा? हम 2000 कम से कम 35-40 साल से हम वोट दे रहे हैं। मेरा बच्चा माध्यमिक सर्टिफिकेट भी है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी है, स्कूल सर्टिफिकेट भी है, पासपोर्ट भी है। उस पर भी मेरा बच्चा का 3 बच्चे लड़का का मेरा नाम अभी कट चुका है। अभी आप नाम आएगा ना नहीं आएगा, अब मेरा लड़का वोट देगा ना नहीं देगा, इसका लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी इलेक्शन हुआ, इस ढंग का बंगाल का तरह जो हम लोग को सता रहा है, ऐसा कहीं पर हम लोग को नहीं सताया।
हम लोग का भी कटा है उसमें। यानी राजनीतिक दबाव दिया गया है आप लोगों के ऊपर। बहुत ज़्यादा दबाव है, राजनीति दबाव, हम लोग का भी नाम कट गया है। और ये ऊपर लेवल दिल्ली से जो नाम कटा गया, ये बंगाल में परेशान करने के लिए लोगों को खाली किया जा रहा है। यहाँ ममता बनर्जी जीत रही है इसलिए परेशान कर रहा है कि वोट काटा जाए या हम अपना सीट निकाल पाएँ। 2021 विधानसभा चुनाव और 2026 में क्या फर्क नजर आ रहा है? उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ फर्क तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ फर्क नहीं है, मतलब ममता बनर्जी फुल बहुमत से ही जीत रही है इस बार भी, एकदम पूरा फुल बहुमत से आ रही है, सरकार भी बना रही है ममता बनर्जी। बन रही है। चलिए आइए, आप भी आइए। मैडम हम लोग का बस्ती में जैसे 800 वोट है, 800 वोट में 286 वोट नाम कट गया मैडम। अब आप बताइए मैडम। और उसके बाद जिसका इसकी इंक्वायरी जो हुआ, इंक्वायरी एकदम गलत है। बाप का नाम कट गया, डिलीट हो गया, लेकिन बेटी का नाम आ गया। ऐसे थोड़ी हो सकता है मैडम। पहले तो बाप का नाम एक्यूरेट होना चाहिए, जब बाप का नाम ही नहीं आ रहा है, बेटी का नाम आ जा रहा है, तो ये गलत हो गया ना इसका इंक्वायरी। SIR का जो इंक्वायरी हुआ एकदम फेक है, एकदम गलत है मैडम। SIR में हम लोग के पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट सब कुछ है, सारी चीज होने के बाद भी नाम काट दिया जा रहा है। तो इसका इंक्वायरी जो ये तो एकदम गलत है ना मैडम। इसका यानी ये कोशिश की जा रही है कि वोट प्रतिशत को किसी तरह से कम किया जाए। 800 वोट है मैडम बस्ती में, जिसमें 286 का नाम कट गया, डिलीट हो गया। तो आप बताइए क्या है मैडम। तब एकदम गलत इसका ही है इंक्वायरी जो हो रहा है मैडम। SIR का एकदम गलत हो रहा है एकदम। आप लोगों को क्या लगता है, केरल में चुनाव वहां पर नहीं हो रहा है, यूपी में भी चुनाव होने वाला अगले साल में, असम में भी चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आखिर ममता बनर्जी पे क्यों है? बंगाल में किया गया, कहीं नहीं किया गया है। SIR के जितने सप्लीमेंट जितने बंगाल में आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बंगाल। सर क्या लग रहा है आपको, बीजेपी द्वारा क्या किया जा रहा है? ममता बनर्जी है मैडम, ममता बनर्जी के सामने फेस कर नहीं पा रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। यही है और कुछ नहीं है इसका, बस यही है। वो लड़ नहीं पा रही है ना इससे, इसलिए वो ममता ये कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। चलिए सर बोलिए। फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ मैं, अनूप कुमार चौधरी। इस बात पर बोलेंगे हम, जो देखिए आज 50 रुपया का चप्पल, 200 का साड़ी, आज पूरा हिंदुस्तान में ममता बनर्जी सब पर भारी, ये तो मानते ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बात, आज का जो पोजीशन है, माने आज का जो हम लोग का समाज, हिंदू मुस्लिम का समाज, सिख ईसाई का समाज, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एक कौम को छाट के ये सब कर रहा है। आज जो SIR कर रहा है, SIR का जो हमारा गणेश कुमार जो आपका CEO है, इलेक्शन कमीशन, एक तो अपना 100 साहित्य प्रशासन अपना, लेकिन उसको इस्तेमाल करके अमित शाह और मोदी जी उसको इस्तेमाल करके यहाँ का एक कौम को ज़्यादा से ज़्यादा अंडर एजुकेशन में डाल दिया है। तो हमारा ख्याल से दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सब झमेला कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा बात, आज बंगाल का खिलाफ मोदी जो भी कुछ बोल रहा है, ये एक ऐसा नेत्री है ममता बनर्जी जो आपका विरोध हमेशा करके आया है। इससे पहले देखिए आप 3 तलाक का मामला, वहाँ का बिल का मामला, हर कानून, हाँ, यही जो है ममता बनर्जी इसका खिलाफ कर रही है। इसलिए बंगाल का आदमी यही चाहेगा जो फिर से ममता बनर्जी का सरकार रहे, बंगाल का माने आदमी खुशहाल जिंदगी बीते। इसलिए हम बोलेंगे जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद। को बोलने का मौका नहीं मिला शायद। चलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद रजा। तौहीद जी, आप बताएं, जैसा कि यहाँ कहा कि 98% है सरकार जो है ममता बनर्जी की फिर से आने वाली है, और SIR के बहाने यहाँ के वोट काटने की पूरी तैयारी हुई, जिससे लोगों में एक आक्रोश मुझे देखने को मिल रहा है। क्या इस तरह से केंद्र सरकार को करना चाहिए? केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल सरासर गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चूँकि वोट देना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। और ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बहुत ही गलत कर रही है। हम आवाम में, पब्लिक में जो है आक्रोश भी है, लोग इसको लेकर के परेशान भी हैं, वो दर बदर जो है उन्हें भटकना पड़ता है, कई कागज़ ये वो, अब मिस्टेक हो ही सकता है। 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक ही देना था, तो फिर इतने लोगों का नाम कैसे काट दिए गए हैं? ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहेगी, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशारा करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही काम करती है। तो ये कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी लाठी उसके भैंस। इस बार हम लोग इंशाल्लाह दिखा देंगे कि हमारी लाठी में कितनी ताकत है।
हम अपनी लाठी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल दिल खोल के हम ममता दीदी को वोट करेंगे, तृणमूल कांग्रेस को वोट करेंगे और हर हाल में हम जो है जब तक दीदी रहेगी जब तक हम उसको वोट करते रहेंगे। वोट करते रहेंगे? जी जी जी, दीदी को वोट करते रहेंगे। का मतलब ये कह सकते हैं जब तक हमारी सांस चलेगी हम दीदी को वोट करते रहेंगे। चलिए, दीदी इतनी पसंद है आपको। आइए, आपने बोला कुछ, आइए कुछ शायरी हो तो शायरी सुना दीजिए। नहीं, मैं शेरो शायरी नहीं करता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के तमाम आवाम से कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल का कोई ऐसा घर, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ ममता दीदी की स्कीम का वो फ़ायदा ना उठाते हो, कोई ऐसा घर नहीं है। हर एक घर में साल में कम से कम जो है 12, 15, 20 हज़ार रुपये उन्हें मिल ही जाते हैं, ज़्यादा ही आते हैं। कोई ऐसी फैमिली नहीं। मैं कहना चाहूँगा तमाम बंगाल के पब्लिक को कि आप जो है जिस दिन आपके यहाँ आपके क्षेत्र में मतदान हो, आप निकलें, भरपूर जो है निकल के ममता दीदी को वोट करें, उनके हाथ को मजबूत करें और जो है उन्हें चौथी बार सीएम बनाने के लिए हम काम करेंगे। चौथी बार तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल तैयार हैं। जो नहीं बोल पाए वो बोलेंगे, वाइंड अप में कर दूंगी। जल्दी आइए। क्या नाम हुआ आपका? इकबाल खान। इकबाल साहब, आप ये बताएं कि कितने साल से आप यहाँ के चुनाव और राजनीति को देख रहे हैं? यहाँ से का चुनाव तो हम समझ लीजिए कि हम 64 में हम यहाँ पर 64 से। सीपीएम की सरकार देखी होगी आपने? बस कांग्रेस की भी देखी है? सबका देखिए। आप टीएमसी भी देख रहे हैं? हम देख रहे, टीएमसी तो है ही है। चलिए, तीनों को आप एक साथ देख रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सीपीएम की और टीएमसी की बात की जाए तो मजबूत सरकार कौन सी रही है? अभी टीएमसी सरकार। अच्छा, टीएमसी जो है। अच्छा, कांग्रेस का तो नामो निशान कहीं नहीं। नहीं बात ही नहीं हो सकती है। चलिए, ममता दीदी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं। और कोई ऐसा घर, मुझे दावे के साथ कहा जाता है कि 94 ऐसी स्कीम चल रही है पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा जो हर घर में पहुंच रही है। पहुंच रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्वालपोखर के बारे में, जरा ये भी बताएं। ग्वालपोखर डिस्ट्रिक्ट कैसा विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, आपके विधायक जी ने कैसा काम किया? अच्छा काम होना चाहिए। विकास को आने से विकास है ना। हाँ, गरीब को हाँ विकास हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है ग्वालपोखर में क्या होगा? इस मर्द में सब टीएमसी ही जाएगा। टीएमसी जाएगा। चलिए, एक ही लाइन में आपने कह दिया टीएमसी। बोलिए, क्या कोई जॉब बिजनेस क्या कर रहा है? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए बिजनेस की बात अगर की जाए तो आप अपने युवाओं को लेकर कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर जॉब भी अच्छा है। जो ऊपर से फैलाया जाता है कि बंगाल में जॉब नहीं है, अच्छा खासा जॉब है। मुझे जॉब का ऑफ़र भी मिला है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से बिजनेस करता हूँ। ठीक है, मैं अपने पापा का जो बिजनेस है उसको भी चला रहा हूँ और यहाँ इंशाल्लाह जॉब भी है, सारा कुछ है यहाँ पर। अगर लोग चाहे तो यहाँ बंगाल से लोग बाहर से लोग बंगाल में यहाँ जॉब के लिए आते हैं। ये भी है कि जो बेरोजगार हैं, 21 साल के लड़के, उसके बाद के 40 साल तक जो कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको भी यहाँ पैसे दिए जाते हैं 1500 रुपये। अभी देखिए, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट जिनके पास है सबको 1500 करके उनके अकाउंट में पर मंथ जाएगा, उनके अकाउंट में पर मंथ। मेरे अकाउंट में भी है, मेरे घर में मेरे 3 भाई हैं, उनके अकाउंट में भी जाता है। अच्छा, एक सवाल और भी है। जैसे अलग अलग राज्यों की योजनाओं की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है बंगाल में जो योजनाएं मिल पा रही, मुझे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा यही लाभ मिल पा रहा है लोगों को? जी मैम, मैं बिजनेस के सिलसिले में त्रिपुरा जाता हूँ। त्रिपुरा कंट्री में ऐसा कोई योजना है ही नहीं। ना माँ बहनों के लिए, ना यंग लड़कों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग कहीं और जा रहे हैं, कहीं और नौकरी के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अच्छा डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग कलकत्ता में आते इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो डबल इंजन की सरकार है वो अपने यहाँ पर एक बेहतरीन हॉस्पिटल तक नहीं खोल पा रही है। तो ये बंगाल में आके आप सोचिए बंगाल का हालत क्या करेगी फिर वो। अगर बिहार में कोई ज़्यादा सीरियस हो जाते, बीमार होते, या तो वो नेपाल की तरफ मूव करते हैं या सिलीगुड़ी की तरफ आते हैं। हालांकि डबल इंजन की सरकार हमारे तरफ भी है, बिहार में भी है। तो किशनगंज में ये होता है, यहाँ पूर्णिया लोग चले जाते हैं या नेपाल की तरफ या सिलीगुड़ी चले जाते हैं। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल लगती है आपको क्या? बेशक फेल लगेगी। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामले में अभी डबल इंजन सरकार बिहार में सबसे फेल चल रही है और पश्चिम बंगाल ऊपर से ऊपर चल रही है अभी। क्या आप बताना चाहेंगे? हम लोग बांग्ला भाषी है, बांग्ला में बोलिए, बंगाली बोलिए। আমি বলতে চাচ্ছি যে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের কাণ্ডারি। পশ্চিমবঙ্গে 15 বছরের সরকার চলেছে, এর মধ্যে যে উন্নয়নের কাজ করেছে, উন্নয়নের কাজে মানুষের জনজোয়ার মমতা ব্যানার্জির পক্ষে আছে। এবার আমাদের গোয়ালপুকুর 30 নম্বর সিট বিধানসভার, এই বিধানসভা থেকে গোলাম রব্বানী সাহেব 2বার টিএমসি টিকিটে 3বার হ্যাঁ জিতেছে। গতবারে 74,000 ভোটে জিতেছিল, এবার 1 লাখের উপরে ভোটে জিতবে, এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই। চাটিয়াভাবে ভোট দিবে এবার। হ্যাঁ,
1 लाख लाख वोटे जितबे এবার दावे के साथ। একদম দাবা के साथ 1 लाख वोटे जितबे। चलिए, बोलिए सर आप। আমি বলবো যখন আমাদের মোদি সরকার আসছিল 2011-তে কি বলেছিলেন উনি, যত কালাধন আছে নিয়ে আসবো, যত ওখানে কালাধন আছে আনবো, যত বাইরে আমার মানি আছে সব আনবো, কাটমানি সব আনবো, প্লাস 2 কোটি করে চাকরি দেবে বলেছিল, এখন অবধি একটা চাকরি দেয়নি, প্লাস আমার বাঙালকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে, যত আমার লেবার কার্ডের টাকা সব রেখে দিয়েছে, জিএসটি উঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে, জিএসটির পয়সাও দেয় না। আর কি বলবো, আমার দিদি এবার 240 सीट में जीतेगा, 240 सीट पाएगा, 294 में 240। 240। चलिए, सबसे बड़ी बात आपने उठाया कि यहाँ पर ममता बनर्जी जो काम दे रही, रोजगार दे रही, युवाओं को जो बेरोजगार उनको भी पैसे मुहैया कराती हैं स्कीम के तहत। लेकिन केंद्र सरकार की बात आपने कही कि सरकार ने दावा किया था कि 2 करोड़ जो है नौकरियां हर साल में देंगे, लेकिन अब तक 22 करोड़ होना चाहिए जो नहीं हुआ है, फेल हो गया। अगर जीएसटी की बात की जाए, 15 लाख पैसा টাকা দি 15 লাখ টাকা দিবে তারও 1 টাকা পর্যন্ত দেয় नहीं। তাহলে 15 लाख का भी मुद्दा उठने लगा। चले, 15 लाख के साथ साथ और भी कई सवाल आपने छेड़ दिए तो बात भी हो जाएगी। आइए आइए इधर आइए। हाँ, विधायक जी कैसा काम करते हैं? ठीक करता है। ठीक करता है। हाँ, और ममता दीदी क्या क्या दे रही है आपको? सब चीज़ देता है ममता दीदी। देता है। हम्म, और ममता दीदी क्या क्या दे रही है आपको? सब चीज़ देता है ममता दीदी। देता है। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश। बहुत इस खुश। बार क्या होगा? क्या होगा, जीता जाएगा वो, वोट ममता को। जाइए, महिला के लिए ताली बजाइए। हाँ, ताली बजाएंगे तो। आप लोग खुश हैं उनसे? हाँ, खुश हैं। चलिए, काला धन या ब्लैक मनी की बात हो रही है। आइए, जो लोग बोलने वाले हैं, जरा आइए, नेशनल टॉपिक पर ही छेड़ दिया है। आइए इधर आइए। ब्लैक मनी, काला धन को लाने के लिए मोदी सरकार ने दावा किया था कि हम लोग काला धन को लाने वाले हैं। विजय माल्या देश से बाहर, मेहुल चौकसी देश से बाहर, नीरव मोदी देश से बाहर, ललित मोदी देश से बाहर। अब बताएं, अब तक काला धन क्यों नहीं है? आपको कुछ पता है? कह सकते हैं कि मजाक बना दिया गया जो वादे गृह मंत्री द्वारा किया गया था, मोदी सरकार द्वारा जो दावे वादे किए जाते हैं। देखिए, जब तक सरकार आपकी योजना तक नहीं पहुंचती है या घर घर योजना नहीं पहुंचती, तब तक लोग परेशान होते हैं। काला धन की बात होती है तो बार बार यही कहा जाता है कि 15 लाख रुपए अब तक हमारे घर नहीं पहुंचे हैं। जब 15 लाख आ जाएंगे तो हम बात करेंगे 15 लाख पर। आइए, और कोई लोग जो बोलना चाहेंगे? क्या आप लोग भी गैस सिलेंडर से परेशान है? एक बार बताइए, गैस सिलेंडर मिल रहा है? आपसे तो मुलाकात हुआ वहाँ पे। अच्छा, मुलाकात भी है। हाँ, चलिए आइए, गैस सिलेंडर पूछ लेते हैं। इंडिया में गैस सिलेंडर को लेकर बहुत परेशानी है। चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हर जगह गैस की लाइन लगी हुई है। अब बताएं, आपके पास सिलेंडर है कि नहीं, ये बता दीजिए। सिलेंडर है हमारे पास, गैस आसानी से मिल पा रही है? आसान से फोन घुमाते हैं आ जाता है। अच्छा, फोन देना करना पड़ता है, अच्छा, आ जाता है गुरुहाटी। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। और क्या बताएंगे ममता दीदी के बारे में? कुछ बताएं, यहाँ की राजनीति कैसी चल रही है? हमारा बोलने का इतना टाइम नहीं है। नहीं बोले, मैं मौका दे रही हूँ, 5 मिनट 10 मिनट कितना बोल पाएंगे आप? लकी भंडार है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड चावल फ्री, दूसरी बात कन्याश्री, भाग्यश्री, ये सब बहुत है, बहुत सारी योजना। बहुत सारी योजना है। अच्छा, कोई ऐसा घर बंगाल में बच रहा है जिसके पास कोई योजना न जाती हो? नहीं, सब जा रही है, सब जा रही है। इस बार क्या होगा? इस बार ममता फिर आएगा। नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, डेरा डाल दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी ने, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप लोग? उसको तो बेकार में फालतू आ रहा है। वो जानता है कि वो बंगाल टाइगर है, शेर नहीं है, शेर से टकराना भारी पड़ेगा। वो शेर है तो ये सवा शेर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी अगर शेर है तो ममता बनर्जी सवा शेर है। सवा शेर है। ईंट का जवाब ईंट से देगा, पत्थर का जवाब पत्थर से। हाँ, ताली बजाइए। और क्या बोलना चाहेंगे आप? और क्या, बस वो ममता खुश रहे, हम खुश रहे, वो खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। वो देश में रहेगा, देश आज़ाद रहेगा, नहीं तो मोदी का गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा बस। मोदी सरकार बनते ही हिंदुस्तान को हम अपना गुलाम बनाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं, मगर यहाँ मुसलमान है। मुसलमान ने देश को आज़ादी करने में अपना जान तक गंवा दिया, फिर भी मुसलमान डटे हैं, तो मुसलमान को कैसे भगाएगा वो? मुसलमान का यहाँ का पैदाइश है, यहाँ के लड़ेगा, जिएगा, यहीं मरेगा। मगर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने से कोई फायदा होता है क्या? कोई फायदा नहीं, दंगा होता है खाली। हालांकि जहां भी बंगाल में कवरेज दे रही है, सबने कहा कि देखिए यहाँ पर राजनीति हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुद्दे की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप काम रोजगार की बात कीजिए, और तमाम विकास की बात कीजिए, योजनाओं पर बात कीजिए,
तो आप किस पर बात करेंगे? हम तो योजना पे बात करेंगे। चलिए 94 योजना चल रही है, आइए अभी आइए, बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यान सरवर है। सरवर जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर युवाओं को जो पैसे मिल रहे हैं, बेरोजगार जो है 1500 रुपये भत्ता दिए जा रहे हैं, हालांकि बिहार में ये योजना नहीं है, 94 योजनाएं चल रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये योजनाएं लगातार चलती रहेंगी जब तक ममता दीदी की सरकार है? देखिए, ममता दीदी की सरकार में जितनी योजना चल रही है और ये फिर से चौथी बार सरकार आएगी और इससे भी ज़्यादा योजनाएं आएंगे बंगाल में, और ममता बनर्जी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं। और ऐसी सरकार कहीं नहीं है, अदर स्टेट में ऐसा स्कीम कहीं लॉन्च नहीं हुआ जैसे ममता बनर्जी हर स्कीम को लॉन्च कर रही है। युवा हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे विधवा हो, हर कोई हर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जी। अच्छा, जब वोट देने जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता क्या सोचकर वोट करते हैं? देखिए, यहाँ विकास के नाम पे वोट होते हैं, यहाँ धर्म के नाम पे वोट नहीं होते हैं। अच्छी बात है जी। और जगह तो धर्म के नाम पर भी वोट होता है। ये जो सेंट्रल में जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, ये बंगाल में नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे, यहाँ विकास के नाम पे वोट होंगे। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है, जो मैंने कवरेज और भी शो किया है कलकत्ता वगैरह में जाकर के, उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, बिहार की जो राजनीति है बंगाल की राजनीति से बिल्कुल हटकर है। आपको क्या हटकर लग रहा है? वहाँ पर धर्म, जाति, मजहब कहीं ना कहीं हावी हो जाती है, और बंगाल में क्या हावी नहीं हो सकती है? जी देखिए, ये पहली बात तो ये है, यहाँ बंगाल है, यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम पढ़े लिखे हैं, ये लोग जानते हैं यहाँ के सिचुएशन के बारे में जानते हैं। सेंट्रल सरकार जितनी ही कोशिश कर ले यहाँ पे, वो आ नहीं सकते हैं। यहाँ के लोग एकदम फुल्ली सेपरेट है। यहाँ ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार आ रही है और फुल बहुमत के साथ सरकार आ रही है, दावे के साथ, एकदम दावे के साथ। मेरे चैनल पर जो भी दावा किया था वो सच साबित होता है। जी, मेरा भी आप देखिएगा, 4 तारीख को आप खुद ये न्यूज़ चलाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दावा सच हो जाएगा। चलिए, बहुत खूब। जी बोलिए। ये जो इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से बंगाल के अवाम को हरासमेंट कर रहा है, इसके बारे में आपने पूछे, बताइए। मैं तो पूछने के लिए आपके पास आई हूँ, बताइए। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से हम लोग को हरासमेंट कर रहे हैं, बंगाल में 12 स्टेट में एसआईआर हुआ, किसी स्टेट के बारे में एसआईआर को नहीं पता चला कि एसआईआर हो रहा है। जैसे बंगाल में एसआईआर कर रहे हैं, जेन्युइन वोटर को डिलीट कर रहा है। जेन्युइन वोटर है, हर अभी एक कंप्लेन मिला है मुझे। जी देखिए, यहाँ पे हर एक बूथ से, हर एक वार्ड से ऐसे वोटर को बात दिया रहा है जो जेन्युइन है। ये इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी, ये जो है दोनों गवर्नमेंट और ये इलेक्शन कमीशन जो एजेंसियां हैं, ये मिलके बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अवाम इससे। दाताओं का कहना है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी का काम सिर्फ चुनाव आयोग ही कर रहा है। ये सच है? ये एकदम सच है। चुनाव आयोग ओपनली यहाँ पे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। गंभीर आरोप भी। ये आरोप नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आपके चैनल को दिखाना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमिश्नर कैसे मिलके बंगाल के अवाम को परेशान कर रहे हैं, ये चीज दिखाना चाहिए। इनकी बात से आप लोग सहमत हैं? एक बार बताइए। चुनाव आयोग, इधर आइए, वीडियो बनते ही रहेगा। इधर आइए, आइए पास आइए, आइए, जो बोलते हैं। चलिए, चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप ये भी लगाया जा रहा है। आपसे पहले भी एक आए थे, उन्होंने कहा कि 800 जो मतदाता, उसमें से 250 लोगों का नाम काट दिया गया है, छाट दिया गया है, और उसकी वजह से अब तक नाम भी नहीं आया। तो 500 वोट जो है बचे हैं, 250 वोट गायब हो गए, 300 वोट गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है कि हर मुमकिन, हालांकि अब तक बीजेपी पर सीबीआई, ईडी का आरोप लगता रहा, लेकिन चुनाव आयोग का लेकर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग का जो इस्तेमाल है वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर किया जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि ममता दीदी से टकराना है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के अवाम जो है, हालांकि इस वक्त मैं ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हर एक विधानसभा जाऊँगी, और ग्वालपोखर में कम से कम 25 से 30 शो होगा। चप्पे चप्पे की खबर मैं आप तक पहुँचाऊँगी न्यूज़ विन के जरिए, यानी चुनावी दंगल शो के जरिए आप तक जनता की आवाज़ जाएगी। और यहाँ की जनता के दिल में क्या है, जनता विकास को लेकर क्या बात कर रही है, और ममता बनर्जी किस तरीके से स्कीम को घर घर पहुँचाने का उन्होंने काम किया है, चुनावी दंगल शो के दौरान आपको जानकारी दी जाएगी।
लेकिन दावे के साथ यहाँ पर पांजीपारा की जो जनता हमारे साथ मतदाता यहाँ पर बने हुए हैं, जिन्होंने दावे के साथ कहा कि सरकार ममता बनर्जी की बनेगी और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री फिर से बनी रहेंगी। हालांकि कई जगह पर यह दावे के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का दाल गलने वाली नहीं है, सरकार यहाँ पर सिर्फ ममता की चाहिए। ममता की सरकार क्यों चाहिए, सवाल का जवाब मुझे मिलता है क्योंकि ममता ने यहाँ पर काम किया, योजना और विकास लाभ हर जगह, बच्चा पैदा हो रहा है तब से लेकर के शादी तक के पैसे दिए जाते हैं। जो बेरोजगार है, युवा साथी है, 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी बेरोजगारों को भी पैसे दिए जा रहे हैं। इन वजह से बंगाल में ममता दीदी जो है वो किला बना चुकी है अपना, और इसको ढाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। चाहे यह बीजेपी आ जाए या टीएमसी से टक्कर लेना मुश्किल सा लग रहा है। और कांग्रेस की कोई बात नहीं की जा सकती, सीपीएम की भी बात नहीं कर सकते, लेकिन टक्कर अगर बात की जाए चुनावी दंगल शो के दौरान तो ममता बनर्जी और मोदी जी के साथ है। और देखना ये होगा दिलचस्प इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है कितना दिलचस्प है। लेकिन सवालों के घेरे में चुनाव आयोग लगातार है, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो है एजेंट का काम कर रहा है।